नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान 178 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया गया। साथ ही निवेशकों को आवंटन पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अपनी क्षमता, प्रतिभा और तकनीकी ताकत के दम पर दुनिया में नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि डिफेंस, ड्रोन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ई एनर्जी और फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर में मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में स्पेन, कनाडा, यूके और जापान सहित कई देशों की कंपनियों से मध्य प्रदेश में लगभग 28,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। राज्य सरकार सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और अन्य नई तकनीकों के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भोपाल में आधुनिक आईटी पार्क का विकास किया जाएगा और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा ताकि प्रदेश देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित हो सके। तो इसी कॉन्क्लेव को लेकर हम इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, यह आपको सुना देते हैं। टेक ग्रोथ 3 कॉन्क्लेव के आज तीसरे शुभारंभ के अवसर पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस कॉन्क्लेव में 51 प्रकार की अलग अलग गतिविधियां संपन्न होगी। इन गतिविधियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 35,000 रोजगार के अवसरों का एक मौका रहेगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश को जीसीसी, सेमीकंडक्टर एवं डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। नई औद्योगिक और तकनीकी इकाइयों 20 से अधिक तकनीकी आईटी, ईएसडीएम इकाइयों का आज उद्घाटन किया गया, जिन परियोजना के माध्यम से लगभग 180 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 1250 से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये इकाइयाँ इंदौर, भोपाल, जबलपुर में स्थापित होकर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों को गति देगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसी क्रम में आज 8 कंपनियों को आईटी पार्क भोपाल और आईटी पार्क सिंहासा, इंदौर में भूमि आवंटन हेतु एलओए भी जारी किए गए। आइए हम सब मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बने, विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करें। मेरी अपनी ओर से औद्योगिकरण के दिए नवाचार के माध्यम से नए सेक्टर में प्रवेश करते हुए मध्य प्रदेश की छलांग को हम जाने, समझे और सहयोग के साथ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश अपनी एक नई पहचान बनाए। तो चलिए इसी कॉन्क्लेव को लेकर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं एमपी कांग्रेस प्रवक्ता सीताराम पवैया जी, एमपी बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर रश्मि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से आज की बात करें तो टेक ग्रोथ अति आवश्यक है। जितना देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति करेगा उतना ही वो मजबूत भी होगा और उतना ही आगे लगातार बढ़ता जाएगा। और एक देश तभी आगे बढ़ेगा, तभी मजबूत होगा जब उसके प्रदेश मजबूती से इस क्षेत्र में काम करेंगे और इसमें ज्यादा बेहतर प्रयास करेंगे। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में जो ये प्रयास किया जा रहा है, टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया गया है, वो जरूरत जो आज के दौर की है, जो आज के आधुनिक युग की है, उन सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में खासकर मोहन सरकार इन चीजों को समझ रही है और इसी के उपलक्ष्य में कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। लेकिन कैसे जो 2047 का एक रोड मैप है विकसित भारत को लेकर, ये कॉन्क्लेव उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सतत निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। जगह जगह ग्लोबल समिट हो रही है, टेक ग्रोथ समिट हो रही है। इसी श्रृंखला में आज ये तीसरा टेक ग्रोथ समिट जो है आयोजित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी सतत निरंतर चाहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़े, हमारे युवाओं को रोजगार मिले और टेक्नोलॉजी में हम स्पेन, अमेरिका, जापान, रशिया किसी भी देश से पीछे ना रहे। इसी श्रृंखला में लगभग 24,000 करोड़ रुपए का 46,000 करोड़ रुपए का निवेश
किया गया है। आज तक जो धरातल पर उतरा है, 22 नई तकनीकों का इस 2 साल में लोकार्पण किया गया है। 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया है। ऐसे ही आज जो समिट हुई है उसमें भी 8 देशों से जो बहुत सारे एमओयू हमारे साइन हुए हैं, उसको लेकर के हमारे मन में उत्साह है। हमारी सरकार सतत निरंतर लगी हुई है, हम प्रयासरत है, प्रतिबद्ध है पूर्णतः टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए, हम्म। और निश्चित ही हम इस प्रयास में सफल होंगे। बिल्कुल। और देखना होगा कि ये कॉन्क्लेव किस तरह से मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाता है और देश को भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे लेकर जाता है। सीताराम जी, देखिए, जिस तरह से अगर एक जनरेशन गैप की अक्सर बात होती है जिसमें ये कहा जाता है कि पिता की सोच अलग है, बेटे की सोच अलग है, क्योंकि जनरेशन गैप सोचने समझने की जो शक्ति रहती है, उस दौर का जो एक एक्सपीरियंस रहता है वो अलग होता है। उसी तरह से एक टेक्नोलॉजिकल गैप भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है अगर आप उस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चले तो। और जो देश इस गैप को लगातार बढ़ाता रहेगा वो पीछे जाएगा, वो प्रदेश भी पीछे जाएगा। लेकिन हम देश की बात कर लें, भारत की बात कर लें, हम लगातार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे सेमीकंडक्टर चिप निर्माण की बात हो, इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। डेटा सेंटर की बात हो, इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ मध्य प्रदेश भी इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। और उसी तारतम्य में आप इस कॉन्क्लेव को कैसे देखते हैं कि जो जरूरत है, क्या उस जरूरत के हिसाब से कॉन्क्लेव में जो एक संकल्प लिया गया है उस तेजी से ये संकल्प आगे बढ़ रहा है? कैसे पूरे आप इस कॉन्क्लेव को देखते हैं? भाई, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके चैनल के दर्शकों को, आपको और सभी मीडिया पैनलिस्ट का अभिनंदन करता हूं सर्वप्रथम। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह के इवेंट का ढोंग करती है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मंच से बोल रहा हूं। एमओयू की बारिश में मंच तो सिर्फ भीग गए, एमओयू की बारिश में भाजपा के मंच तो भीग गए, लेकिन गांव की गलियां आज भी सूखी। सेमी कॉन्ट्रैक्ट की बात करने वाले दिल्ली से आए मेहमान से बात तो कर रहे हो आप। आईटीआई के कितने बच्चों को नौकरी दी? दूसरी चीज, मैं सबसे मुख्य बिंदु पे आना चाहता हूं, ये सब अपनी जगह पे। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो बाहर के उद्योगपतियों को बुला बुलाकर बार 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 हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो युवाओं को प्रलोभन देने का कार्य करती है, पहले भी 1.23 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात करी। हम सरकार से आज इस मंच के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि अभी तक हमने जितने एमओयू साइन किए हैं, जो हमारे धरती पर उतरे हैं, जो मध्य प्रदेश में उतरे हैं, उसमें हमने इतने बच्चों को हमारे यहाँ रोजगार से लगाया। कितने बच्चे रोजगार से लगे? मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बिना राजनीति से हटके सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि ये बच्चों का इशू है, ये मध्य प्रदेश के विकास का इशू है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का इशू है। इसलिए मेरा सरकार से एक निवेदन है कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे। अभी जैसे मैं मुख्यमंत्री जी को आपकी टीवी चैनल पर सुन रहा था कि भाई 28,000 करोड़ के हमने निवेश, विदेशी निवेश मध्य प्रदेश के अंदर करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी विनम्रता के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कांग्रेस पार्टी की ओर से और मध्य प्रदेश के एक मतदाता और जागरूक नागरिक की हैसियत से एक आपसे अनुरोध करता हूं कि वो 28,000 करोड़ रुपए के निवेश मध्य प्रदेश की सरकार ने किस जगह पे मध्य प्रदेश में किए हैं, उससे मध्य प्रदेश के कितने युवक, हमारे बेरोजगारों को रोजगार हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार एक श्वेत पत्र तो जारी करे, बताए ना प्रदेश को। ये केवल टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से प्रचार, तो अरे हम इतना एमओयू लिया, हम इतना बाहर से निवेश। अरे भैया, लाए कहां हो ये तो बताओ। किसको रोजगार मिला, कितने रोजगार, कितने बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिला है? इस पे कोई बात नहीं करेंगे आप। बात काय पे करेंगे? अब दिखा रहे, अरे भैया इंस्पेक्टर राज का खात्मा करो। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी अंतिम पराकाष्ठा पे चल रही, देश के अंदर सीताराम जी, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश काम कर रहा है, चाहे डेटा सेंटर की बात कर लें, सभी कंडक्टर को लेकर बात कर लें, जिस तरह से आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें जब इस क्षेत्र में प्रदेश में विकसित की जा रही है तो इसका असर सीधे रोजगार पर भी तो पड़ेगा ना। और ऐसा नहीं है, अगर आप देखिए, आप देश में एक समय था जब पहले सेमीकंडक्टर का निर्माण यहां पर होता नहीं था, लेकिन अब इसका निर्माण शुरू हो गया है। और तमाम ऐसे क्षेत्र में जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि मध्य प्रदेश में या देश में इन चीजों को लेकर देश या प्रदेश आगे जा सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत तो हो रही है। तो प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते आप लोग को तो स्वागत करना चाहिए। हम कर रहे हैं ना,
हम कर रहे हैं स्वागत, हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं कि कागज पर और विज्ञापनों के माध्यम से जनता को, युवाओं को बरगलाने का काम बंद करे सरकार। सरकार एक श्वेत जारी ठीक है, इस करे पर ना मैं जवाब ले लूंगा कि डॉक्टर हमने रश्मि ये जी से। कार्य ठीक किया, है, इससे निवेश हमारे पास ठीक है, आ रहा वरिष्ठ है, हमने पत्रकार क्या आर के रोजगार शुक्ला जी दिए। के पास जाना इस पर बात चाहूंगा। करो ना। आर के शुक्ला जी, देखिए, वो क्षेत्र जहां पर हम कई सालों पहले सोच भी नहीं सकते थे कि भारत इन क्षेत्रों में बेहतर काम करेगा, जिस तरह से अगर हम यूपीआई की बात कर लें, कई देशों के लिए वाकई आज भी यूपीआई अजूबा है कि आप किसी छोटे से दूरस्थ क्षेत्र में चले जाइए, आप 2 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए, जितना मन करे आपको पेमेंट कर दीजिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कई देश वाकई अभी भी हतप्रभ होते हैं कि भारत में ये कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा पेमेंट को लेकर, और अब डॉलर छोड़ के हम यूपीआई के जरिए भी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं कई देशों के साथ। तो भारत उन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, चाहे सेमीकंडक्टर के निर्माण की बात कर लें, और जिस तरह से भारत आगे बढ़ता जा रहा है उसी तरह से मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ता जा रहा है। और ये एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 इस दिशा में और आगे लेके जाएगा, इस सोच को और इस प्रयास को। आप कैसे देखते हैं इस कॉन्क्लेव को? देखिए, निश्चित रूप से हमारा देश आईटी सेक्टर में काफी अच्छा काम कर रहा है, और उसी क्रम में हमारा प्रदेश भी कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, काम हो रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ड्रोन सेक्टर में भी काम हो रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में भी काम हो रहे हैं, आईटी सेक्टर में भी हो रहे हैं, डाटा सेंटर के निर्माण करने में भी काम हो रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। और जैसा अभी हमारे सीएम साहब ने बोला कि 28,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में आ चुका है, उसको अभी स्वागत किया जाना चाहिए। धरातल पर कितना दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है, ये एक प्रश्न हो सकता है और इस पर चर्चा होना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल साथ साथ में ये भी है कि भाई देखिए, अगर 28,000 करोड़ का निवेश प्रदेश को मिला है, तो जब प्रदेश में, किसी भी देश में, प्रदेश में उद्योगों का निर्माण होता है तो उससे सरकारों को राजस्व की प्राप्ति भी होती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो सरकार को और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जनता को, या कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, उन सवालों का सामना करते हुए ये भी बताना चाहिए कि साहब पिछले 2.5 साल में इतने का निवेश आया, जिससे सरकार को इतनी राजस्व की प्राप्ति हुई। क्योंकि ये बात भी सर्वविदित है कि सरकार हर बार सरकार चलाने के लिए लोन लेती जा रही है, और प्रदेश पर कितना लोन का भार बढ़ चुका है, ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न तो बनता है। तो सरकार को चाहिए कि वो काम कर रही है, जनता को दिखाई भी दे रहा है, लेकिन उससे मध्य प्रदेश सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है वो आंकड़ों के साथ भी अगर आती है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो प्रदेश की विपक्षी पार्टी है उसको किसी प्रकार का सवाल उठाने का सवाल नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है रश्मि जी। देखिए, जिस तरह से अगर बात करें, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं स्वागत तो वो कर रहे हैं इन चीजों का, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ कागजों में चीजें रह जा रही हैं, और पहले भी इस तरह के एमओयू साइन हुए, तमाम चीजों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन कागज से जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं। ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। रश्मि जी, शायद सिस्टम आपकी तरफ से म्यूट हो गया, अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। मैं अपने सम्माननीय भाई सीताराम जी को बताना चाहूंगी कि अगर ये सिर्फ कागज तक ही सीमित होता, तो क्या हमारे यहाँ आज स्पेन जैसे विकसित देश की समर टेक कंपनी ने तीसरी बार हमारे साथ एमओयू साइन किया होता। 2024 से लेके समर टेक 2026 तक हमारे साथ है, और आज भी उन्होंने अपनी संकल्प को, अपने शपथ को वापस से दोहराया है कि वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ हमारे प्रदेश में निवेश करेंगे। भारत और मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है मेरे सम्माननीय भाई, क्योंकि ये पूरी तरह डिजिटलाइजेशन हो चुका है। आप भी देख रहे हैं कि हमारे लिए पेमेंट करना कितना आसान हो गया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है ना। आज हम ई व्हीकल्स पर शिफ्ट हुए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है ना। और अभी तक हम स्पेन, कनाडा, यूके, अमेरिका जैसे देशों से 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एफडीआई के थ्रू निवेश मध्य प्रदेश में ला चुके हैं, जिसमें से धरातल में 2025 पर, मैं आंकड़ों सहित आपको जवाब दे रही हूँ कि 2025 से अभी तक हम 12,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतार चुके हैं। आईटी कंपनियां बढ़ रही हैं, आईटी कंपनियों में रोजगार बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी में हम कहीं किसी से पीछे नहीं है। जो चीजें कभी हम विदेशों से आयात करते थे,
हम इस स्थिति में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कि आज मध्य प्रदेश और भारत उनका निर्यात शुरू करने की स्थिति में आ गया है। सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसी चीजें कभी कल्पना नहीं की थी कांग्रेस सरकार ने कि मध्य प्रदेश जैसी जगह पे आएगी, लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार ने इसे संभव किया है। और रही बात आरोप लगाने की, तो वो विपक्ष में बैठे हैं, उनका परम कर्तव्य है आरोप लगाना। हम पक्ष में हैं, हम सत्ता में बैठे हैं, हम जनसेवक हैं, हमारा कर्तव्य है हर चीज का जवाब देना। बिल्कुल। देखिए सीताराम जी, एक बात तो इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले ऐसा था कि अगर आपको टेक के क्षेत्र में काम करना है तो आपको बेंगलोर जाना पड़ता था या फिर दिल्ली या फिर बड़े मेट्रो शहर जाना पड़ता था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे कंपनीज काम कर रही हैं जो प्रदेश के जो होनार स्टूडेंट्स हैं या फिर जो होनार लोग हैं वो उसमें काम कर रहे हैं। अब उनको बेंगलोर या फिर दिल्ली उस तरह से जाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहले ऑप्शंस बिल्कुल नहीं होते थे। ठीक है, इस पर जरूर चर्चा हो सकती है कि ऑप्शंस कितने कम या ज्यादा इस पर हो सकती है, लेकिन शुरुआत तो हुई है। मेरे भी ऐसे कई मित्र हैं जो पहले दिल्ली बेंगलोर में काम करते थे, लेकिन अब वो भोपाल में रह के ही काम करते हैं और अपने परिवार के साथ रह के, और उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कभी वो दिल्ली बेंगलोर में काम किया करते थे, अब उसी टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में भोपाल में ही कई कंपनियों में काम कर रहे हैं। मेरी छोटी बहन है, इनको मेरा शुभाशीष है इस चीज के लिए। अच्छा है, भगवान ये खूब तरक्की करे। सही बात बोली मेरी बहन ने, कुछ चीजें सही बोली। हम कांग्रेस पार्टी के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पहले ऐसे शख्स थे जो भारत के अंदर कंप्यूटर लेके आए थे। कुछ मूर्ख किस्म के लोगों ने भारत बंद का आह्वान भी किया था मेरी बहन, हम आधार कार्ड लेके आए। कुछ मूर्ख किस्म के लोगों ने उस चीज का भी विरोध किया था। हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। हमारा ये कहना है सरकार से सीधा सीधा एक सवाल, हम आपके मध्य प्रदेश की प्रगति के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रगति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कागजी आंकड़े न दिखाए, विज्ञापनों के आंकड़े न दिखाए, सीधा सीधा एक श्वेत पत्र जारी करे। 18-20 साल आपकी सरकार मध्य प्रदेश में, एक श्वेत पत्र जारी करे कि हमने इतने लोगों के एमओयू साइन किए, इतना पैसा हमारे पास आया, इससे इतना राजस्व हुआ और इससे इतना बेरोजगारों को हमने रोजगार उपलब्ध कराया। क्या दिक्कत है उसमें? हम आपके विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो धूप झूठ का ढिंडोरा पीटती है मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, हम उस चीज का विरोध करते हैं। आप कागज पर क्यों दिखा रहे हैं? प्रैक्टिकल पे बात करिए ना, प्रैक्टिकल पे बात करिए आप सारी चीजों की। ठीक है, आप प्रैक्टिकल घंटे आपकी सरकार दे नहीं पा रही है, आप डेटा सेंटर की बात कर रहे हो, कहां से चलेगा आपका डेटा सेंटर? चलिए सीताराम जी, लेकिन जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, इसी तरह के कभी आपके केंद्र के नेता कहते थे कि ऐसा कैसा संभव है, एक व्यक्ति जो सब्जी बेच रहा है वो कैसे पेमेंट कर सकता, कैसे उसके पास इंटरनेट होगा, कैसे उसके पास वो तकनीक होगी। लेकिन आज एक छोटा जो व्यापारी है वो भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है। जिस तरह से आप डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नेगेटिव ना जाकर पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। हाँ, जो आपने कहा कि हम चाहते हैं कि एक श्वेत पत्र जारी करके कितने काम हुए इसको लेकर फोकस हो, लेकिन एक पॉजिटिव सोच तो विपक्ष की होनी भी चाहिए। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, देखिए जिस तरह से अभी सीताराम पवेत जी कह रहे थे कि डेटा सेंटर पे कैसे काम होगा, इसी तरह कांग्रेस के बड़े नेता कभी संसद में भी बोला करते थे कि जो सोच रहे हैं आप वो कैसे होगा, कैसे एक छोटा सा व्यापारी पेमेंट कर देगा डिजिटल माध्यम से, उसके पास तो अकाउंट भी नहीं है। लेकिन आप छोटे से छोटा व्यापारी, आप उसके पास जाओगे तो बोलता भैया कैश मत दो, आप तो ये यूपीआई में पेमेंट कर दो, सीधे हमारे अकाउंट में चले जाता है। पहले लोग कैश मांगते थे, वो कहता आज कैश मत दीजिए, अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए आप। नहीं, देखिए कौन नेता क्या कह रहा है वो जाना मायने नहीं रखता, जनता को क्या दिखाई दे रहा है वो मायने रखता है। निश्चित रूप से यूपीआई की को ही अगर हम फोकस करते हुए बात करें तो हमारा प्रदेश और हमारा देश काफी आगे बढ़ चुका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आईटी सेक्टर में भी देश ने काफी ग्रोथ की है, प्रदेश ने भी ग्रोथ की है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर रहा। मैंने शुरू में ही कहा था कि निश्चित रूप से आईटी सेक्टर में हमारा देश काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन आज प्रश्न ये भी उठता है कि आप 2026 की जो तुलना है ये 95 से या 98 से नहीं कर सकते। बिल्कुल तुलना तो की जाएगी साथ 2026 की 2020 से या 2025 से। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि निश्चित रूप से जो पिछले 15-20 सालों में इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं, समिट हुए हैं, कॉन्क्लेव हुए हैं, वो अभी तक उस स्पीड में, उस रेशो में, उस सिनेरियो में हमारे धरातल पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? प्रश्न ये होना चाहिए।
ठीक है। रश्मि जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं, देश भी आगे बढ़ रहा है, टेक के क्षेत्र में प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो तमाम पहले निवेश की बात सामने आई थी, जो एमओयू साइन हुए थे, उसमें कितने प्रतिशत जमीन में उतरे, इसको लेकर भी सरकार को एक पक्ष रखना चाहिए और पूरा उसमें हिसाब किताब रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने से समस्या का हल नहीं होगा। आप स्वयं देख लीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं आंकड़ों के सहित आपको बता रही हूँ कि 12,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। आईटी सेक्टर में हम इतने आगे हैं। आपने कभी वर्क फ्रॉम होम सुना था? लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम आईटी कंपनीज ही दे रही हैं। क्या मध्य प्रदेश में वो नहीं आया? क्या डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है? सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि कभी जो सोचा नहीं था, जो सुना नहीं था, जिसकी कल्पना नहीं की थी, हमारे घर में जो बाई जी दीदी जी काम करती हैं, वो तक हमसे कह देती है कि दीदी ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। क्या इसको हम बहुत ज्यादा विकास की तरफ जाते हुए नहीं देखेंगे? हम सतत निरंतर विकसित मध्य प्रदेश की ओर जा रहे हैं और मध्य प्रदेश को हम भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से सरकार काम कर रही है। आंकड़े समय समय पर टीवी चैनलों पर भी आते हैं। सारी योजनाएं उनके अंतर्गत, निवेश ठीक है, उनके समय कम है। सीताराम अंतर्गत, जी, खर्च आंकड़े उनके समय अंतर्गत, समय पर टीवी मिलने चैनल के वाले माध्यम से रोजगार, आप तक पहुंच सभी जाते हैं, कुछ रश्मि जी कह रही समाचार हैं। पत्रों में और दूसरा, प्रकाशित जिस तरह किया से एक बड़ी जाता बात की आर के शुक्ला जी ने कि भले आप कितना भी श्वेत पत्र मान लें, लेकिन जो जनता है वो तो इसको महसूस करती है ना, और वो महसूस किया जा रहा है। चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें, जनता महसूस कर रही है कि हाँ, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, देश तो आगे बढ़ ही रहा है। संक्षेप में सर, मैं इस चीज को पहले पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको 100 तक की गिनती बोलना है और उसने 30 तक की गिनती बोली है, तो जो दूसरा व्यक्ति आके बैठेगा वो 31 से चालू करेगा। 31 से 60 तक की गिनती दूसरा बोल रहा, 60 से 90 तक की गिनती दूसरा बोल रहा, और 90 से 100 तक की गिनती दूसरा। ये चीज नहीं। हम राजनीतिक लोग हैं, हमको जनता बिठा रही है इस चीज के लिए कि आपको इसका काम करना है, ना कि हम ये लोगों को ये बता कि यार उसने तो कुछ नहीं किया, हम आज ये कर रहे हैं। 1947 में भारत को आजादी मिली, भारत के पास क्या था? कुछ नहीं था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके पास बजट नाम में कोई चीज नहीं थी, 160 करोड़ रुपए का भारत का बजट हुआ करता था उससे। तो क्या हम आज की तुलना उस 160 करोड़ के बजट से करेंगे? नहीं कर सकते। उस समय हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी, आज हमारे देश की संख्या ठीक है, समय का 140 संक्षेप में। करोड़ है। बात इस चीज की नहीं है, बात इस चीज की नहीं। मेरा प्रश्न ये है श्रीमान कहने का कि ये विज्ञापनों की ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा। सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि 20 सालों में हमारी सरकार ने इतना एमओयू साइन किया है, इतना पैसा हमारे पास आया, इसका इतना राजस्व ठीक है, ठीक है, समय का मैं वही सेम चीज जो आपने कही, इसको लेकर जवाब भी रश्मि जी दे चुकी है। मैं दूसरा सवाल में जाऊंगा। ठीक है, आर के शुक्ला जी, देखिए जिस तरह से जनता तो महसूस कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस कॉन्क्लेव के माध्यम से यहां पर और क्या कुछ संकल्प सरकार ने लिया है, और किस तरह से, अगर मध्य प्रदेश के हम तमाम चीजों की बात करें, चाहे यहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें या फिर हम मैन पावर की बात कर लें, इनको देखते हुए किस तरह से, और जो खासकर हम टेक के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किन किन सेक्टर्स में और ज्यादा बेहतर यहां पर प्रगति हो सकती है? संक्षेप में देखिए, मेरी नजर में आज का जो है ना कॉन्क्लेव 3 का आयोजन किया गया, उसकी सबसे महत्वपूर्ण और शायद प्रदेश को जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आज कम से कम 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण हुआ है। लोकार्पण होने का मतलब है कि वो इकाइयां वर्किंग पोजीशन में आ चुकी हैं, क्योंकि देखिए ना, एमयू करना, भूमि पूजन करना ये अलग मैटर है, लेकिन लोकार्पण हो जाने का मतलब है कि अब वो आज से या कल से कार्य प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल। तो मैं इस पूरी जो है ना थर्ड कॉन्क्लेव का जो निचोड़ है, तो इसको मानता हूं कि भाई कम से कम 20 कंपनियां काम करने लगी हैं। उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितना राजस्व प्राप्त होता है, कितना प्रदेश को फायदा होता है, तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जो बात की जा रही है वो सिर्फ कागज में नहीं है, बल्कि जमीन में भी उतरना शुरू हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, सीताराम पवैया जी, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी और डॉक्टर आर के शुक्ला जी, हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी की बात कर लें, आज देश की जरूरत है, प्रदेश की जरूरत है, और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अब ये एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 इसी दिशा में और प्रगति कर रहा है। देखना होगा कि ये किस तरह से मध्य प्रदेश की टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाता है, और किस तरह से यहाँ के युवाओं को और इससे रोजगार मिलता है।
इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।